श्रीमन नारायण सबको। आज भाद्रपद मास की अमावस्या है। हमारे इस पाक्षिक गायत्री उपासना का अंतिम दिवस पूर्ण हुआ। हमने लगभग 6-7 लोगों ने, कुल 8 थे, एक का मोबाइल ख़राब होने के कारण वो आ ही नहीं पाए। तो हम लोग 7 लोगों ने गायत्री उपासना की। निःशुल्क ये स्वतः स्वयं के लिए किया गया और संपन्नता से पूर्ण हुआ। कल से नवरात्र शुरू हो रही है। तो इस नवरात्र में या किसी भी नवरात्र में ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, दुर्गा का पूजन होना चाहिए, 1 से अधिक और 10 तक की उम्र वाली कन्याओं का पूजन होना चाहिए। उन्हें भोजन कराइए, उन्हें कुछ दीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनका पूजन कीजिए। इससे अधिक माता जी का गरबा होता है। यह माता जी के लिए होता है, माँ के लिए होता है, देवी के लिए होता है। तो देवी के यहाँ जब मंदिर में जाते हैं, उसी भाव से जाया जाता है, उसी भाव से गाया जाता है और उसी भाव से नाचा जाता है। यहाँ दृश्य बन के किसी वस्तु की भांति वहाँ न जाए। आप एक वस्तु नहीं है और ना एक आप वस्तु देखने जा रहे हैं। तो दोनों ही पक्ष, कन्या वस्तु बन के न जाए या पुरुष वस्तु बन के न जाए, या दोनों ही वस्तु को देखने के लिए उस मनसा से ना जाए, ये दोषपूर्ण है। इसका भुगतान आपको भोगना पड़ सकता है। ये हमारा जो गायत्री की उपासना हुई, बड़ी धूमधाम से हुई। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि यदि आप लोगों में से कोई इच्छुक होगा या कोई इच्छुक होंगे जो चाहते हैं कि हम मिले। बहुत से मेरे पास फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप पर। मेरा नंबर सब जगह मिल गया है सबको, इसलिए 5 मिनट ध्यान कर लो वैभव। बिहार, ऋषिकेश से लेकर बेंगलोर तक के लोग मुझे मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि यज्ञोपवीत आदि संबंधित, गायत्री संध्या आदि संबंधित, अन्य विषय तो है ही। तो मेरा विषय ये है कि इस संबंध में जब पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हमें कहीं संस्कार शिविर करना चाहिए। इसके बारे में मैं विचार कर रहा हूँ। यदि आप लोगों में से 10 से अधिक लोग संपूर्णता से जुड़ जाते हैं, यह सत्र, यह शिविर कम से कम 7 दिन का होगा, अधिक से अधिक 14 दिन का, 14 दिन के अंदर ही होगा, 14 दिन से ज़्यादा नहीं होगा। तो कम से कम 7 दिन वाला और अधिक से अधिक 14 दिन वाला ऐसा शिविर हम रख सकते हैं। इच्छुक कौन होगा? इसमें द्विज आ सकते हैं। ऐसे तो हर कोई आ सकता है, किंतु ये द्विजों के लिए मैं रख रहा हूँ। भविष्य में जो होगा वो अन्य इतरों के लिए, अगर भगवान भगवती प्रेरणा करेगी तो उनके लिए भी रखेंगे। तो द्विजों के लिए जो जिनका उपनयन संस्कार हो गया हो वो भी, और जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ वो भी। इसमें ऐसा होगा, आप जान लें इसे, कि उपनयन संस्कार जिनका हुआ हो, जो संध्या करते हो, वे उस प्रकार से मुझे बताएं कि मैं संध्या करता हूँ, मेरा उपनयन संस्कार हो चुका है। तो और किस उम्र में हुआ है वो भी अत्यंत आवश्यक है। यदि 16 के बाद हुआ है तो आपका उपनयन संस्कार वैलिड नहीं है, दोषयुक्त है, ठीक है। तो दोष का प्रायश्चित्त लगता है। तो ऐसी बात है। उस प्रकार से आप मुझे बताएंगे कि आप क्या आपकी अवस्था क्या है, उपनयनित है, अनुपनयनित है। तो उस प्रकार से हम शिविर में भाग करेंगे कि उपनयनित को क्या योग्य है, किसका अधिकारी, उसे क्या सिखाया जाएगा और उसके क्या क्या प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। संस्कार की इच्छा से आने वाले लोगों को
को क्या आवश्यक है, उनको क्या करना चाहिए, उसकी उनको सीख दी जाएगी, उनको बताया जाएगा कि आपको ये करना चाहिए। यह शिविर महर्षि गौतम की तपस्थली श्रीमाल नगर में राजस्थान में रखा जाएगा, ऐसा अभी मैं विचार कर रहा हूँ। हो सकता है कि इसमें 9 महीने लग जाए और हो सकता है कि 4 महीने लग जाए। ये आपकी प्रतिक्रिया और मेरे अवकाशों के ऊपर निर्भर करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग, इच्छुक लोग इसमें जुड़ेंगे। यह एक भव्य होगा। भव्य अर्थात दिखावटी नहीं, भव्य अर्थात ज्ञान की दृष्टि से भव्य होगा। हम कोशिश करेंगे कि इसको ज्ञान से भर दें, कर्तव्यों से भर दें और संस्कारों से भरने की प्रयास करेंगे। संस्कार पहले आवश्यक है, आचार प्रथमो धर्मः, ठीक है। इसके अलावा नवरात्रि की आप सबको आगामी शुभकामनाएं। नमश्चंडिकायै श्रीमन्नारायण।